गढ़वाली फीचर फिल्म मेरी प्यारी बोई, जो कि आज से 20 साल पहले मुकेश धस्माना ने पहाड़ की महिला के जीवन के संघर्षों पर बनाई थी। ये फिल्म एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने को तैयार है। फिल्म को एक बार फिर मुंबई, दिल्ली के बाद 11 अप्रैल को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में रिलॉन्च किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक मुकेश धस्माना ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये फिल्म वर्ष 2004 में बनी थी, लेकिन उस समय उत्तराखंड में डिजिटल सिनेमा हॉल की सुविधा नहीं थी, जिस कारण से मैंने दर्शकों को फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म दिखाई। 2004 में बनी फिल्म मेरी प्यारी बोई उत्तरा कम्युनिकेशन के बैनर तले बनी है, जिसके निर्माता जितेंद्र जोशी थे। ये फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी है। उस समय फिल्म प्रोजेक्टर के जरिए देहरादून तक ही सीमित रह गई थी। बावजूद इसके ये फिल्म उस समय पहाड़ की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। जब मैंने 2004 में फिल्म रिलीज़ की थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और वो कॉन्फिडेंस मेरा स्क्रीन पे दिख रहा था। फिर उसके बाद लेकिन मेरी एक ड्यूटी बन गई थी कि मुझे रोज़ सवेरे थिएटर में जाना पड़ता था, प्रोजेक्टर ऑन करना पड़ता था, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में था और वो यहाँ किसी को भी नहीं, सेंसर सर्टिफिकेट देने वालों को नहीं मालूम था कि डिजिटल है क्या। तो मैंने 3 हफ्ते फिल्म चलाई और 3 हफ्ते में रोज़ सवेरे से रात तक 12 बजे तक बैठा रहता था वहाँ पे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत कष्टप्रद कार्य हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगा इसे, क्योंकि मेरा बॉम्बे का काम सारा सरवाइव नहीं हो पा रहा था। और मैंने फिल्म को बंद किया, मैं लेके गया वापस। मेरे से कई लोगों ने फिल्म मांगी उस समय, जो टी सीरीज़ और रामा कैसेट्स और ये हों, और वो मेहनत का पैसा देना नहीं चाहते थे। मैं फिल्म ऐसे किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि फिल्म मेरे बहुत नज़दीक है ये। तो मैंने मना कर दिया कि मैंने तो मुझसे पूछा गया कि अब आप क्या करोगे। मैंने नथिंग, मैं इसे पेटी में बंद करूँगा और इसके ऊपर सोऊंगा, मेरी मेहनत मेरे साथ रहेगी। अभी जब ये 2020 से पहले की बात है, हाँ 20 के बाद की बात है, सॉरी, तो मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म को वापस रिवाइव करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने फ़िल्म को वापस री एडिट किया और री एडिट करके मुझे लगा कि अब फिल्म जो है उसमें है कि मैं इसको सिनेमा हॉल में तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि उस समय तक कोई डिजिटल सिनेमा था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था डिजिटल होता क्या है। तो इसलिए मेरे को लगा, मैंने कहा मैं इस फिल्म को फिर से वापस रीलॉन्च करूंगा। तो रीलॉन्च में मैंने इम्पा में पहले एक शो किया बॉम्बे में, और वहाँ मैंने कुछ पत्रकार लोग, मेरे जो मित्र लोग थे, उनको बुलाया और मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको देख के मुझे बताइए कि ये अब भी रेवेलेंट है, इसे दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। जब उन्होंने फिल्म देखी तो सबने कहा यार तुम कैसे जेब में लेके क्यों घूम रहे हो, इसको थिएटर्स में लगाओ ना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी फिल्म है ही नहीं कहीं भी। तो उनके प्रोत्साहन की वजह से मैंने फिर दिल्ली में इसे रिलीज़ किया पहले, और मैंने वहाँ 4 शोज़ किए, लोगों से पैसे लिए। तो क्योंकि पैसा जो देखेगा तो वो बताएगा कि सही में फिल्म है या नहीं है। सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि इतनी बढ़िया फिल्म है, आप इसे थिएटर्स में क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं अब क्यूब के माध्यम से इस फिल्म को रिलीज़ कर रहा हूँ। इस मौके पर फिल्म निर्देशक मुकेश धस्माना के छोटे भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहाड़ की दशा 100 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 साल पहले इस फिल्म का उद्घाटन देहरादून के कृष्णा पैलेस में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने किया था और फिल्म को देखकर वे भावुक होते हुए नजर आए थे। पहाड़ की जो कहानी मेरी प्यारी बोई में है, ये कहानी 100 साल पहले भी वही थी, 50 साल पहले भी वही थी, 20 साल पहले भी वही थी और दुर्भाग्य से आज भी वही है। पहाड़ का जो सबसे बड़ा उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो कारण था, वो यहाँ की माता बहनों का जो कष्ट है, जो घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ उनके सर पे है, जवानी में वो बूढ़ी हो जाती है। और दूसरी तकलीफ़ कि वो इस संघर्ष से जो प्राप्त करना चाहती हैं, बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं, लिखाती हैं, पढ़ाती हैं, लेकिन उसके बाद वही बच्चा जैसे घोंसले से चिड़िया का बच्चा उड़ जाता है और फिर वापस नहीं आता, वैसे ही पहाड़ का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके रोज़गार की तलाश में, नौकरी की तलाश में पलायन कर जाता है। वो पीड़ा सदियों से आज तक वो पीड़ा है।
तो इसलिए 20 साल बाद भी जब अब ये फिल्म लग रही है, मैंने इस फिल्म का ओरिजिनल शो देखा था जब 20 साल पहले ये देहरादून में कृष्णा पैलेस में रिलीज़ हुई थी और नयन दत्त तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया था। मैं उनके साथ था बैठा हुआ, 10 मिनट के लिए वो आए थे, लेकिन फिल्म में ऐसे बंधे कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि फ़िल्म कब ख़त्म हो गई और उनकी आंखों में लगातार आंसू थे। ये पहाड़ की महिला का कष्ट और पहाड़ की असलियत है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो पहाड़ के काम नहीं आती। ये नेताओं का जुमला तो है, लेकिन ये वास्तविकता जब आप पर्दे में देखेंगे एक माँ और बेटे की ये मार्मिक कहानी, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत रियलिस्टिक मूवी है। पहाड़ के दर्द से, पहाड़ की पीड़ा से, पहाड़ की असलियत से जुड़ी हुई कहानी है। तो मैं तो लोगों से आग्रह करूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, यहाँ के राजनेता ज़रूर देखें, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको देखना चाहिए कि क्या सपने देखे थे उत्तराखंड राज्य बनते हुए हम लोगों ने, संघर्ष करते हुए जिन लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, उन लोगों ने क्या सपने देखे थे और क्या 25 साल की यात्रा के बाद उन सपनों को कहीं हम पूरा कर पाए हैं, क्या उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाए हैं। इस फिल्म में सारा वो दृश्य है और रियलिस्टिक मूवी है। मैं समझता हूँ कि लोगों को देखना चाहिए। फिल्म मेरी प्यारी बोई में पति का किरदार निभा रहे धीरज रावत बताते हैं कि फिल्म पहली गढ़वाली डिजिटल फिल्म है और संसाधनों की कमी के कारण इक्विपमेंट दिल्ली से मंगाए गए थे। उस समय दिक्कत ये थी कि हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम आई थी, जो हमारी मतलब क्रेन, ट्रॉली वगैरह सारी दिल्ली से ये लोग लेके आए थे। उस समय यहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। कैमरामैन हमारे मुंबई के थे बिमल विश्वास दादा, बहुत ही अच्छे कैमरामैन, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया इसमें टेक्निकली। और ये उस समय की गढ़वाली फिल्म, पहली डिजिटल फिल्म है गढ़वाली। उस समय मैम ये था कि मैं उत्तरकाशी किसी काम से यहाँ देहरादून आया था, तो यहाँ पे ऑडिशन हुए थे इस फिल्म के उस ज़माने 2004 में। तो मैं गया तो मेरा इनसे कोई परिचय कुछ नहीं था, मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, तो मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन बोई के हस्बैंड के रूप में हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम जाते थे एम्बेसडर से रोहतो की बेली गांव में, फिर वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य थे वहाँ पे, तो उनका एक होटल था उस समय बना हुआ, तो वहाँ पे पूरी यूनिट हम 1 महीने वहाँ पे रहे, तो फिर वहाँ पे हमने शूट किया, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग भी था हमारे साथ। फिल्म मेरी प्यारी बोई पहाड़ की महिला के जीवन, उसके संघर्ष, पीड़ा और पलायन की समस्या पर आधारित एक संवेदनशील फिल्म है जिसको 20 साल बाद दर्शकों के लिए रीलॉन्च किया जा रहा है। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।